हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 36। इसका पहला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 12,500 मीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज 125 मीटर, देन इट्स पेरीमीटर इज। यहाँ पे आपको गिवन है एक रेक्टेंगल ग्राउंड आपको गिवन है, दूसरा इसका आपको एरिया गिवन है, एरिया आपको दे रखा है 12,500 मीटर स्क्वायर, दूसरा इसकी लेंथ आपको दे रखी है 125 मीटर। यहाँ पे आपको ब्रेथ, सबसे पहले आपको ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है, तभी जाके आप पेरीमीटर इसका निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 12,500, L कितना है 125 गुणा बी बराबर 12,500, तो b बराबर क्या हो जाएगा 125, 12,500 बटे 125, ये 125 आएगा डिवाइड में 25 से कटेगा एक यानी 100 बार, तो b की वैल्यू कितनी आ गई है 100 मीटर। तो इसकी जो ब्रेथ आएगी वो कितनी आएगी 100 मीटर। अब आपको पता होगा रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल कितना है, लेंथ कितनी है 125 प्लस ब्रेथ कितनी है 100, तो ये हो जाएगा 2 गुणा, यहाँ पे आएगा 100 प्लस 125 225, तो 225 गुणा 2 कितना होगा 450 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। इफ 10, 20, x एंड 40 आर इन अ proportion द वैल्यू ऑफ x विल बी। जब भी नंबर्स, चार नंबर्स अगर प्रपोर्शन में होते हैं तो इनको जो लिखने का तरीका है वो है, ऊपर लिखते हैं 10, अपॉन में लिखते हैं इस 20 को, फिर लगाते हैं इक्वल टू, फिर यहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा x और नीचे आएगा 40, ठीक है। जैसे ये सीरीज़ में आपको दे रखे हैं ऐसे ही आपको इनको लिखना है। अब यहाँ से ये 40 जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पहले से ही 10 है, 10 गुणा 40 अपॉन में क्या है 20 बराबर होगा x, 20 से कटेगा ये 2 बार, और 10 गुणा 2 बराबर कितना होगा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अगला है, इफ 10th जनवरी 2004 इज ट्यूसडे व्हाट विल बी द डे ऑन 10th जनवरी 2005। ये पूछ रहा है कि अगर 10 जनवरी 2014 को ट्यूसडे यानी मंगलवार था तो 10 जनवरी 2005 को क्या होगा, 2004 को था यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, जनवरी के बाद क्या आता है, जैन क्या आता है फरवरी, ठीक है, और फरवरी क्या होती है 29 की जाती है कब, जब आपका क्या होता है लीप ईयर होता है। लीप ईयर का मतलब जब आपका ईयर कितने कितने दिन का होता है 366 का, नॉर्मल कितना होता है 365 का, और जब 366 का होता है तब क्या होता है लीप ईयर, यानी फरवरी कितने की होती है 29 की। तो यहाँ पे हम लीप ईयर कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है 2024, अगर इस नंबर में, अगर ये नंबर जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 पंजे 20, 4 अठा 4 छका 24, इसका मतलब ये क्या है लीप ईयर है। अगर इस नंबर को मैं देखूँ, इस ईयर को मैं देखूँ 2004, तो 4 से कटेगा ये 5 बार, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, 4 एकम 4, इसका मतलब ये क्या है एक लीप ईयर है। इसमें फरवरी कितने मंथ का, कितने दिन का होगा 29 डेज का। अब आप आगे देखिए, अगर यहाँ पे फरवरी के बाद होता, अगर मार्च की डेट यहाँ पे दी होती, तो इसमें केवल एक ही डे की क्या होती, एक डे इंक्रीज हो जाता, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्यूसडे था तो वहाँ पे क्या था वेडनेसडे, लेकिन यहाँ पे अगर लीप ईयर है तो यहाँ पे 2 दिन का इंक्रीज होगा, तो क्या आएगा थर्सडे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट कवर्स 12 किलोमीटर इन एन आवर, व्हाट इज हिज स्पीड इन मीटर पर मिनट। इसकी स्पीड निकालनी है मीटर पर मिनट में। कितनी डिस्टेंस कवर करता है 12 किलोमीटर, और कितने घंटे में 1 घंटे में, तो अपॉन में आएगा 1 हावर। तो इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर हावर। अगर मैं किलोमीटर को मीटर में बदलूँ तो ऊपर मैं गुणा करूँगा 1000 से, और नीचे अगर मैं हावर को मिनट में बदलूँ तो यहाँ पे मैं गुणा करूँगा 1 गुणा 60, अब ये हो जाएगा मीटर और नीचे हो जाएगा मिनट। यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 से कट गया 12 2 बार, तो इसकी जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी 2 गुणा 100 यानी 200
मीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। अगर किलोमीटर को मैं मीटर में बदलूं तो 1 के साथ में गुणा करूंगा 1000 से, तो 1000 मीटर हो जाएगा ऊपर, और नीचे आएगा 1 हावर बराबर कितना होता है 60 मिनट। अब मैं मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे आएगा 60 इंटू 60, तो ये ऊपर हो जाएगा 1000, नीचे हो जाएगा 6 छक्का 36, 3600, ऊपर होगा मीटर, नीचे होगा सेकेंड, ठीक है। तो 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 18 बनानाज एट द रेट ऑफ 4 पर डजन विल बी। यहाँ पे आपको गिवन है एक दर्जन का जो प्राइस है वो कितना है 4 रुपीज़, मीन्स 1 डजन इक्वल टू है 4 रुपये। एक दर्जन जो केले हैं वो कितने के हैं 4 रुपये के। अब यहाँ पे एक दर्जन में टोटल कितने केले होते हैं 12 केले, तो 12 एक डजन बराबर क्या होता है 12, तो एक डजन में कितने केले होंगे 12 बनाना, तो 12 की वैल्यू क्या होगी 4 रुपये। यहाँ से अगर मैं एक की वैल्यू निकालूं तो एक की वैल्यू क्या होगी 4/12 रुपये, लेकिन मेरे पास टोटल कितने बनाना है 18, तो 18 की वैल्यू कितनी होगी 4/12 गुणा 18, 4 से कटेगा ये 3 बार और 3 से ये कटेगा 6 बार, इसका मतलब 6 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 1400 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स। कोई धनराशि 1400 हो जाती है 8% की दर से कितने साल में 5 साल में, तो वो धनराशि क्या होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए मूलधन क्या है x रुपये है, या प्रिंसिपल क्या है x रुपये, अमाउंट आपको दे रखा है 1400 रुपये, ठीक है। रेट आपको गिवन है 8% की, और टाइम कितना है 5 ईयर। अगर मैं यहाँ से SI निकालूँ तो SI क्या होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, P कितना है x रुपये, R कितना है 8, और टाइम कितना है 5 अपॉन में 100, तो 5 5 8 40, तो 40x/100। ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से ये कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 5 बार, तो कितना आ गया 2x/5। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया है 2x/5। अब यहाँ पे आपको पता होगा अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना दे रखा है 1400 रुपये, अमाउंट कितना हो जाता है 1400 रुपये, बराबर प्रिंसिपल कितना है x रुपये, प्लस SI कितना आया है 2x/5, इसके अपॉन में हमेशा क्या होता है 1। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं x + 2x/5 को, इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो इनका एलसीएम आएगा 5, 5 एकम 5, 1 से 5 कटेगा 5 बार, तो यहाँ पे 5 से इंटू करेंगे, 5 गुणा x कितना होगा 5x, प्लस में 5 से इसको मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पे आएगा 1, तो 2 गुणा 1 यानी 2x, तो 5 और 2 7x/5, 7x/5। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7x/5 बराबर 1400 रुपये, ठीक है। आगे अगर मैं इसको आप सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आपके पास बचा है 1400 रुपये बराबर है 7x/5 की। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये जाएगा वहाँ पे 1400, वहाँ जाते ही ये हो जाएगा उल्टा 5/7, 7 से ये कटेगा 2 यानी 200 बार, और 5 दूना 10 यानी 1000 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा 1000 रुपये रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैविंग हाइट 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो इनका एवरेज आपको निकालना है। ये स्टूडेंट्स की आपको हाइट दे रखी है, तो एवरेज क्या होता है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो सम कितना है, सम कितना हो जाएगा 30 + 40 + 50 + 60 + 70 अपॉन में टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं 5, तो यहाँ पे होगा 40 होती 70 50 120 120 180 और 70 250/5, 5 से कटेगा ये 5 यानी 50 बार, तो इनका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा 50।
अगला है वट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर्स। तो मान लीजिए रेट क्या है, R% है, ठीक है, और जो सम है, जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, कितने साल में, 8 साल में, ठीक है। तो प्रिंसिपल मान लीजिए x है और अमाउंट क्या हो जाता है, डबल यानी 2x। तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 2x माइनस प्रिंसिपल कितना है x। तो SI कितना हो जाएगा, SI हो जाएगा आपका x रुपये, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI कितना है x रुपये बराबर P कितना है x इंटू आर की वैल्यू कितनी है, R हमें निकालना है, इंटू टाइम कितना दे रखा है 8 ईयर, अपॉन में आएगा 100। अब यहाँ से देखिए, मैं आपको यहाँ से एक स्टेप गायब करना सिखाता हूँ। इसको हम लेके जाते हैं वहाँ पे, तो हम इसको यहीं पे काट सकते हैं, ठीक है। x से कटेगा x एक बार, ये 100 जाएगा वहाँ पे, 100 यहाँ पे जाएगा, 100 एकम 100 और 8 जाएगा नीचे, बराबर होगा 8। तो अगर मैं 100 में 8 से डिवाइड करूँ तो 8 से कटेगा ये 12 8, 8 एकम 8, यहाँ बचेगा 2 0, 8 दूनी 16, यहाँ बचेगा 4, यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ 0, 8 पंजे 40। तो कितना आएगा 12.5%। ऑप्शन नंबर ए। A man buys a toy for 1000 and sells it for 1500. His gain percent is। तो अगर मैं आपको बेसिक ना बताऊं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 500 का। 500 का इसको प्रॉफिट हुआ, और CP कितना है 100, और इनटू में आ जाएगा CP कितना है 1000, इनटू में आएगा 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, तो कितना आ गया 50%। बाकी आप बेसिक से इसको कर सकते हैं। CP कितना दे रखा है 1000, SP कितना है 1500, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा SP माइनस CP इक्वल टू 1500 माइनस 1000 बराबर क्या होगा 500 रुपये। प्रॉफिट कितना होगा 500 रुपये, और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 500 का, CP कितना है 1000, इंटू में आएगा 100। तो ये वही चीज़ आ गई है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया 50%। इसको आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिए 3 आवर प्लस 45 मिनट्स हैं, ठीक है। पहले इस आवर को आप मिनट में कन्वर्ट करिए। 3 गुणा 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 इंटू 60 प्लस 45 मिनट। तो ये होगा 180 मिनट प्लस 45 मिनट। अब ये हो गया 180 प्लस 45 कितना होगा 225 मिनट। अब इसको अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 225 गुणा करेंगे 60 से, 0 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 13,500। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको गिवन है 30% ऑफ का मतलब होता है इंटू 140 बराबर x% इंटू 840। ऑफ का मतलब होता है इंटू। अब यहाँ पे देखिए एक स्टेप हम कैसे गायब करते हैं, ठीक है। परसेंट से कटेगा परसेंट यहाँ पे एक बार, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया। 14 से कटेगा ये 14 छक्का 84, और 6 से कटेगा ये 5 बार, ठीक है। क्योंकि इन सबको हम क्या करते हैं नीचे लेके जाते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 5। ऑप्शन नंबर ए। इसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 6/20 इंटू कर देंगे 100 से, 5 बार कटेगा 20 से, 6 पंजे 30। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए। इसका स्क्वायर रूट होता है 64। आप खुद से निकालना और कमेंट बॉक्स में टाइप करना, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। एक नंबर आपको है 2 इंटू 3 इंटू 5, और दूसरा नंबर क्या है 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे कॉमन देखिए, एक तो ये वाला है और एक ये वाला कॉमन है, ठीक है। तो पहले कॉमन वालों को लिखते हैं 3 गुणा 5, उसके बाद जो बच गए हैं 2 गुणा 7। तो ये किस में है, 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 7। ऑप्शन नंबर सी में। अब हम थोड़ा सा इनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारे सेट्स करवा लिए हैं, ठीक है। अगर आपने वो सेट्स अच्छे से देखे होंगे तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए साइनिंग आउट।